यस, गुड इवनिंग बच्चों। और आप इस क्वेश्चन पेपर को तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे सिंस यू ऑलरेडी अपियर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड अटैम्प्ट कर लिया है, बट मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड आने वाले 2021 में बोर्ड अपियर करेंगे, और बेसिकली फ्रॉम CBSE, जिनका May 4 से एग्ज़ामिनेशन है, और आगे भी अटेंड करेंगे 22 में। लाइकवाइज दे विल अपियर इन कमिंग ईयर्स। क्योंकि ये चैनल ही क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, इसलिए आज मेरे मन में आया कि मैं आपको एक एप्लीकेशन लिखना सिखाऊं। बिकॉज इस जो February 17 से जो हमारे एग्जामिनेशन हुए बिहार बोर्ड में, तो जो फीडबैक मुझे बच्चों से मिल रहा है दैट दे हैव फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी इन राइटिंग सेक्शन। ग्रामर में दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट बेसिकली दे फाउंड क्वाइट डिफ़िकल्टी इन राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में हमारे पास क्वेश्चन जो है, जैसा हम सभी जानते हैं, चाहे CBSE का बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड में एक एप्लीकेशन लेटर राइटिंग जिसको हम कहते हैं, वो कंपलसरी है, आना ही है। मार्किंग वेरी कर सकता है, इट कैन बी 5 मार्क्स और इट कैन बी 4 मार्क्स। जैसे CBSE में हमारे पास ये 8 मार्क्स का आता है, मगर यहाँ पर हमारा ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। आप देख सकते हो, इट इज़ रिटन यू आर मुकेश, मीन्स यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर मुकेश। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गेट ऑनलाइन क्लासेस अरेंज ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। ठीक है, ये हमको लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन, एक प्रॉपर एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है ये आज हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हम लोग आगे से दिक्कत गलत ना करें। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन स्कूल में आते हैं उनको तो मैं ऑब्वियस बताती ही हूँ, बट मैं आज इस टॉपिक को इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इसलिए ला रही हूँ ताकि मेरे वो बच्चे जो मुझसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनको लाभ हो सके। आप ये देखिए, ये बोर्ड का ही फॉर्मेट है, प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड, जो हम लोग को कराया जाता है। उसमें देखिए, आप इजीली देख सकते हो क्या है। एक डायग्राम, एक मानचित्र, एक दिमाग में एक डायग्राम सा फॉर्म है। क्या है? सबसे पहले 2, ठीक, उसके नीचे यू विल गेट एन एड्रेस of your principal to whom you are going to write an application. After that you have to leave some space. After leaving some space you are going to give at the same direction, means left end पर ही आपको लिखना है, लेफ्ट मार्जिन साइड से अटैच होकर आपको लिखना है डेट। आफ्टर दैट उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट, लीव सम स्पेस ओवर हियर, 1 लाइन जिसको कहेंगे हम, उतना स्पेस छोड़िए। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन सर और मैडम। देन आपका एक आता है कंटेंट, जो बेसिकली सबसे मेजर पार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन हम इस मेजर पार्ट में एक सबसे मैजिकल थिंग ये है कि ये मेजर पार्ट केवल 2.5 मार्क्स का ही है। दो हमारा एप्लीकेशन 5 मार्क्स का है, बट चाहे CBSE का हो फॉर्मेट या बिहार बोर्ड का, सबका फॉर्मेट यही है। मार्किंग स्कीम सबकी सेम होती है। मार्क कॉपी को, इस एप्लीकेशन को करेक्ट करने का जो एक मार्किंग स्कीम बनाई जाती है, जो दिया जाता है, जो बेसिकली टीचर्स ध्यान रखते हैं कि किस तरह से बच्चे को मार्क्स देना है, वो यही होता है। जहाँ पर ये 8 मार्क्स का होता है वहाँ पर ये 3 मार्क्स का आ जाता है कंटेंट, ठीक है। बाकी सारा इसमें नंबर डिवाइड हो जाता है। चूँकि हमारा 5 मार्क्स का, इसलिए इस पोर्शन पे मार्क्स नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हो, नथिंग हैज़ बीन गिवन, एक सिर्फ हाफ मार्क्स है। लेकिन यही अगर ये 8 मार्क्स का होता तो यहाँ पर ये 1 हो जाता, यहाँ पर ये 1 हो जाता। ये आपको हाफ रहता है, ये आपको हाफ रहता है, ये आपको हाफ रहता है। ये सब्जेक्ट जो है वो 1 मार्क्स का हो जाता है, यहाँ पर ये आपको 3 मार्क्स हो जाता है। इस तरह से मार्किंग बढ़ जाती है। कहने का मतलब मेरा बेसिकली ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता, हार्डली 4 मार्क्स। 5 मार्क्स का अगर एप्लीकेशन है तो 2.5 मार्क्स आपका जाएगा कंटेंट पे, और अगर 8 मार्क्स का एप्लीकेशन हमारे CBSE में तो वो 4 मार्क्स का रहता है। इसलिए यू पे मोर फोकस ऑन राइटिंग द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन सो दैट यू विल स्कोर एटलीस्ट 50%। थोड़ा सा आपके पास में एक्सप्रेशन है, यू कैन गेट अराउंड 80 to 100% मार्क्स इन एप्लीकेशन। बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी फ्लुएंसी है, अच्छा एक्सप्रेशन है, ग्रामेटिकल एरर आप नहीं करते हो, तो आपका 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। इट इज़ हियर ओनली, ओके। इट इज़ ऑन विथ यू इन योर एग्जामिनेशन हॉल। आप अपने मार्कशीट पे इसको स्कोर करा सकते हो, चढ़वा सकते हो, ठीक है। तो आज हम देखते हैं। मैंने एक्चुअली पहले ही लिख लिया है, क्योंकि बहुत बार ट्राई किया मैंने वीडियो आपको लाइव बना के दिखाने का, बट इट वॉज बिकमिंग क्वाइट लॉन्गर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ योर स्कूल। चूँकि मेरा स्कूल, जिस स्कूल में मैंने अपनी स्कूलिंग की है, दैट वाज KV बमरौली इलाहाबाद, तो वही नाम मेरे दिमाग में, जहन में हमेशा रहता है। इट इज़ देयर ऑलवेज इन माई माइंड, सो आई हैव रिटन दैट, बट यू कैन चेंज एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर चॉइस, ठीक।
उसके बाद आता है आपका लिव वन स्पेस डेट, टुडे इज़ 18 मार्च 2021। डेट लिखने का ये एक फॉर्मेट होता है। हम कभी भी डेट इस तरह से नहीं लिख सकते। कैसे? सी है 18/03/2021, ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, डेट कैसे लिखा जाएगा? 18 मार्च 2021, मार्च के बाद एक कॉमा आ जाता है। देन सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। हमारा क्वेश्चन ही क्या था? क्वेश्चन हमारा था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गेट ऑनलाइन क्लासेस अरेंज ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। ओके, so after writing subject, some space you have to leave salutation sir or madam with warm respect। अब इस warm respect को आप कितनी भी लाइन भाषाओं में लिख सकते हो, सेंटेंसेस में लिख सकते हो, भाषाओं नहीं सॉरी सेंटेंसेस। with warm respect I beg to say that, with due respect, okay, like that sentences। so with warm respect I would like to draw your attention towards our studies that due to COVID-19 pandemic, by the order of government, the classes were suspended for offline mode. Thus, I would like to request you to arrange an online classes for class 10th students during this pandemic। Kindly accept my application। ये हमारा हो गया कंटेंट फिनिश। उसके बाद हम स्पेस छोड़ते हैं, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। ठीक, अब आप अपना यहाँ पर साइन कर सकते हो जो भी आपका नाम है। सपोज यू आर राम मोहन। ओके, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, अपना सिग्नेचर बनाइए। सिग्नेचर बच्चे नहीं लिखते हैं ना, नाम ही लिखा जाता है ना। यू कांट पुट योर इनिशियल लाइक राम मोहन, जो भी नाम है आपका, कुमार उमार, वॉट एवर यू फील, जो आपका नाम हो वही लिखेंगे, आप फील नहीं करेंगे। देन राइट क्लास, इट इज़ सपोज क्लास 10th B, योर रोल नंबर जो आपको बोर्ड ने दिया है, नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिखिए, 36 37 जैसा आपको फील हो। और अब आप ये देखिए, दिस इज़ द एक्चुअल एप्लीकेशन जो बनता है। और इसी तरह से एप्लीकेशन आपको अपने लाइफ में आगे लिखना है, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में हो या प्रैक्टिकल लाइफ में। सो व्हाट यू आर राइटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, then also you have to write in the same manner, or if you are writing in your practical life then also। okay, तो आज हमने सीखा how to write an application which is useful for class 6 to 12th। ये क्लास 6 से लेकर 12th तक के मेरे बच्चे स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, and I hope you will like this। okay, and comment, surely do comment। I am not worried for negative comment, but give comments, okay? So like, comment, share and subscribe. You have to like it, okay? Then comment and subscribe. Okay, then thank you.